आशीष आज के जो बाइबल स्टडी का शीर्ष आपको जानते हैं, विश्वास के शूरवीर के बारे में आज हम क्लास लेना चाहते हैं। देखो, बाइबल में कई जगह में शूरवीर के बारे में मैं बताया है। न्यायों की किताब में 6वां अध्याय में वह हम गिदियोन नाम में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकता है। न्यायों की किताब 6वां अध्याय की 11 और 12 में इस प्रकार लिखा, 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की दूत, परमेश्वर के एंजल जो गिदियोन से एक शब्द, इस प्रकार गिदियोन को एक शब्द बुला रहा है, एक नाम बुला रहा है। जो नाम के बारे में इस प्रकार पढ़ सकते हो आपको। 6:12 न्यायाधियों की किताब अध्याय 6 न्यायों 6:12 6:12 उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। देखो, एक पद, एक शब्द हमें देख सकता है। गिदियोन से परमेश्वर के दूत एंजल ने कहा, क्या नाम पुकारा? हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। देखो, शूरवीर के रूप में, विश्वास की शूरवीर। आज हम परमेश्वर की वचन से कुछ शूरवीर लोगों के बारे में सीखना चाहते हैं। आइए अपने बाइबल मेरे साथ निकालना है। इब्रानी, नया नियम में इब्रानी नाम एक किताब भी है। इब्रानी किताब 11 अध्याय में हमें कुछ शूरवीर के बारे में हम पढ़ सकता है। सबसे पहले हम शूरवीर के बारे में पढ़ने से पहले हम विश्वास के बारे में पढ़ना ही है। विश्वास क्या है? आप अपने बाइबल निकालिए, इब्रानी 11 अध्याय में आ जाइए। 11 की पहला वचन पढ़ लीजिए। हिब्रूस चैप्टर 11 वर्स, पढ़ी बेटा। इब्रानी 11 का पहला वचन। विश्वास के उदाहरण। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंतों की वस्तुओं का प्रमाण है। देखो, विश्वास क्या है? सबसे पहले हम सीखना है विश्वास क्या है। हम विश्वास के शूरवीर के बारे में पढ़ने से पहले हम यही सीखना है विश्वास क्या है। इब्रानी किताब 11 अध्याय में प्रभु के दास प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है विश्वास मतलब, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और देखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब हमें आजकल हमारे मन के अंदर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है, लेकिन अभी तक हम परमेश्वर को देखा भी नहीं है। अभी तक हम कोई व्यक्ति परमेश्वर को देखा भी नहीं, लेकिन हमारे मन के अंदर विश्वास है परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इस सारे पृथ्वी का, सारे भूमंडल का मालिक एक जीवित परमेश्वर है। केवल
विश्वास के साथ हम आशा भी रखना है। देखो इब्रानी 11 अध्याय की पूरा अध्याय में हम पूरा अध्याय पढ़ने में हमें 16 विश्वास के शूरवीर के बारे में हमें पढ़ सकता है। 16 जो विश्वास के शूरवीर के बारे में आज आधा घंटा बाकी है, लेकिन पूरा पढ़ नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों के बारे में संक्षिप्त रूप में आपको सिखाने के लिए मैं चाहता हूं। सबसे पहले देखो, इब्रानी 11 अध्याय में सबसे पहले एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। 11 के 4 पढ़ सकते हो? 11 के 4 पढ़ सकते हो? हाँ जी, पढ़ रही हूँ। अब पढ़ लीजिए। विश्वास ही से हाबिल ने से उत्तम बलिदान देखो, परमेश्वर के लिए चढ़ाया। बाइबल नया नियम इब्रानी किताब के अनुसार हमें विश्वास की शूरवीर के बारे में हम अभी पढ़ रहा है। सबसे पहला बाइबल में हमारे हाथ में पवित्र वचन है, पवित्र शास्त्र भी है। पवित्र शास्त्र के अंदर सबसे पहला जो शूरवीर कौन है? हाबिल नाम में एक व्यक्ति है। हाबिल कौन है? हाबिल कौन था? हम उत्पत्ति किताब पढ़ने में हमें देख सकता है। उत्पत्ति अध्याय 4 में सुनिए उत्पत्ति अध्याय 4 में हमें हाबिल के बारे में हमें देख सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बाइबल में सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन है? परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया। पहले इंसान का नाम क्या है? आदम। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आदम की पत्नी के बारे में आपके आदम की पत्नी के नाम क्या है? हवा। ओके, ठीक है। ओके, आदम और हवा दोनों को परमेश्वर ने सबसे पहले एक बेटा को दान दिया। जो पहला बेटा का नाम है कईन, दूसरे एक बेटा था हाबिल। परमेश्वर की उत्पत्ति के अध्याय में दोनों आदम और हव्वा का दोनों बेटियों के बारे में हमें अध्याय 4 में पढ़ सकता है। जो कईन एक किसान था, मतलब जो खेती बाड़ी में काम करने वाला व्यक्ति भी था। लेकिन दूसरा बेटा हाबिल के बारे में हम पढ़े तो हाबिल एक अच्छा चरवाहा था। बाइबल में हमें बाइबल पढ़ने में जो पहला चरवाहा, बाइबल में पहला चरवाहा कौन था? हाबिल था। दोनों परमेश्वर की सामने बलि चढ़ाया। कईन ने जो उन्होंने किसान था, जो कुछ जो फल फ्रूट सब कुछ बलिवेदी में रखा, और साथ साथ हाबिल ने क्या किया? एक निर्दोष और एक अच्छा मेमने को बलिवेदी में रखा। दोनों बलि चढ़ाया, लेकिन किसका बलि को परमेश्वर ने हमें अंगीकार किया, प्रसन्न किया? हमें 4 अध्याय में पढ़ने में हमें देख सकता है।
परमेश्वर ने जो हाबिल के जो बलिवेदी को अंगीकार किया है, प्रसन्न किया है। कारण क्या है? कारण क्या है? हाबिल अच्छी अच्छी वस्तुएं लाके देता था। मतलब हाबिल ने परमेश्वर की दृष्टि में जो जो बलि चढ़ाया, मतलब जो छोटा सा एक मेमना होने के बावजूद भी उन्होंने उत्तम चीज को परमेश्वर की सामने, परमेश्वर की बलिवेदी में चढ़ाया। लेकिन कैन भी, जो आदम की बड़ा बेटा कैन जो फल फ्रूट जो चढ़ाया, लेकिन जो चीज को परमेश्वर ने प्रसन्न किया भी नहीं था। और हमने आगे हम पढ़ने में हमें देख सकता है, जो आदम का बड़ा बेटा कैन ने अपना छोटा भाई को हाबिल को क्या किया? मार डाला। हमें बाइबल में हमें पढ़ने में हमें देख सकता है, सबसे प्रथम शहीद हुआ एक व्यक्ति था हाबिल। हाबिल ने जो कुछ परमेश्वर के लिए जो किया है, जो बलिदान अपना हृदय के अंदर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बलि चढ़ाया। आजकल हमें प्रभु मुझे और आपसे यही चाहते हैं, हम विश्वास के कि शूरवीर बनना चाहते तो हम परमेश्वर के लिए उत्तम बलि चढ़ाने के लिए हमें कोशिश करना है। आजकल आजकल नया जमान में हमें कोई भेड़ बकरी को हमें चढ़ाने के लिए अवसर भी नहीं है। हमारे हाथों में भेड़ भी नहीं है, चरवाहा भी नहीं है, और बैल भी नहीं है, और कुछ भी मेमना भी नहीं है। प्रभु वो चाहता भी नहीं। एक वचन आपके सामने में पढ़ाना चाहता हूँ। भजन संगीता में आ जाइए। भजन संगीता 51 में, 51 में आ जाइए। 51 में 51 का 16वां वचन पढ़ लीजिए। 16 वचन, भजन संगीता 51:16। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं न देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। मतलब परमेश्वर हमारे हाथों में जो कुछ बलि चढ़ाने के लिए होम बलि होगा, अन्न बलि होगा, और अधर्म बलि होगा, और अब हमें दोष बलि होगा। जो भी करना चाहते हैं, जो बलि चढ़ाने के लिए बैल चाहिए, मेमना चाहिए, कबूतर चाहिए, मैदा चाहिए, और कुछ ना कुछ चीज हमारे हाथों में होना भी चाहिए। लेकिन प्रभु हमारे कोई होम बलि और अन्न बलि, हमारे अधर्म बलि को कोई चीज हमसे चाहता भी नहीं। प्रभु ने हमसे चाहते हैं क्या क्या है? जो 17 वचन पढ़िए बेटा। 17 वचन। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। देखो, परमेश्वर चाहता है, मुझे और आपसे चाहते हैं, टूटा हुआ मन से बढ़कर, जो टूटा हुआ मन बैल से ज्यादा, मेमने से ज्यादा, और अन्य आटा से ज्यादा, कबूतर से ज्यादा, बैल से ज्यादा प्रभु हमसे चाहते हैं टूटा हुआ मन। यदि आप और मैं टूटा हुआ मन के साथ प्रभु की सामने हाथ जोड़कर आंसू बहाकर प्रार्थना करें, तो हमारा आराधना, हमारा बलि, हमारा प्रार्थना प्रभु अंगीकार करेगा।
मैंने आपसे बताया परमेश्वर इन इन जमा में नया जो नया साल में 2026 में एक शूरवीर प्रभु के लिए एक शूरवीर होने के लिए प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं। जो शूरवीर आप होना चाहते तो टूटा हुआ मन के साथ प्रभु को आराधना करने वाला भी होना चाहिए। उससे बढ़कर टूटा हुआ मन से बढ़कर जो कुछ दे दो परमेश्वर हमें चाहते हैं। यदि आप और मैं एक शूरवीर विश्वास के एक शूरवीर बनना चाहते तो प्रभु के लिए एक टूटा हुआ प्रभु के सामने एक टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के पास आना ही है, जो बिली प्रभु अंगीकार भी करेगा। देखो बाइबल में सबसे पहला विश्वास की शूरवीर कौन था? हाबिल था। हाबिल परमेश्वर के लिए उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान अर्पित करने के कारण परमेश्वर की कृपा उन्होंने प्राप्त किया है। उत्तम बलिदान अर्पित करने के कारण से परमेश्वर की कृपा आशीष अनुग्रह उन्होंने प्राप्त किया है। इन दिनों में नया साल में प्रभु चाहते हैं प्रभु के लिए एक उत्तम बलिदान अर्पण करने के लिए 2025 से अधिक प्रभु के लिए एक उत्तम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलि चढ़ाने के लिए आराधना करने के लिए यदि आप चाहते तो प्रभु आपको अंगीकार भी करेगा। आपको एक विश्वास की शूरवीर आप ये नया साल में बन जाएगा। अगर दूसरा हम एक व्यक्ति है जो व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकता है उत्पत्ति किताब में जो इब्रानी 11 का 5 और 6 पढ़िए। इब्रानी 11 का 5 और 6। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, एक और 5 मृत्यु को ना देखा। ठीक है, और उसका सामने ही रखो मेरे लौंडे का स्वेटर कितना अच्छा सा। परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। 4 से पढ़िए 11 के 4 से पढ़िए। 4 विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटा भेंटों के विषय में 11 के 5 पढ़ लीजिए। 11 के 5 हानोक। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। देखो दूसरे एक व्यक्ति पहला हमने हाबिल के बारे में पढ़ लिया है। दूसरे के शूरवीर विश्वास के शूरवीर के नाम है हानोक। याद रखना है हानोक। हानोक कौन था? जो व्यक्ति ईश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति भी था। हम हाबिल के बारे में पढ़ लिया है। ये उत्तम आराधना उत्तम बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति था। यहाँ हानोक के बारे में हम पढ़े तो हानोक अपना जीवन प्रभु के साथ चलने के लिए अपने परिवार के समेत, अपने बच्चे के समेत, अपने नाता पोते के साथ प्रभु के साथ चलना जीवन बिताने के लिए अपना जो हानोक ने इच्छा प्रकट किया है।
आप उत्पत्ति किताब में आ जाइए, उत्पत्ति किताब 5वां अध्याय में आ जाइए। 5 के 24 पढ़िए, 5 के 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखो, हम स्पष्ट रूप में हमें देख सकता है हानोक ने क्या किया था। परमेश्वर की साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गया। देखो, एक इंसान को परमेश्वर के साथ चल सकता है क्या? ये मुश्किल होगा। आज का जमान में परमेश्वर के साथ चलने में अगर कोई इच्छा प्रकट करे तो भी मुश्किल बात है। लेकिन पुराना जमान की इंसान ही आजकल इंसान, पुराना जमान की जो पृथ्वी नहीं है, हमें संसार भी नहीं है, आजकल पाप से भरी हुई है जो धरती है, समय जो लोग भी है और पृथ्वी भी पाप से भरी हुई है। आज हमारे समाज भी देखे तो समाज में जीना मुश्किल है। लेकिन आज प्रभु हमसे चाहते हैं हानोक के जैसे, यदि आप शूरवीर बनना चाहते तो नया साल में 2026 में जैसे हानोक ने प्रभु के साथ साथ चला, वैसा प्रभु नया साल में 2026 में जो भी विविध परिस्थिति हो, जो भी प्रतिकूल वातावरण भी हो, मैं प्रभु के लिए, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं चलना चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया करे, ऐसे की प्रार्थना कितने लोगों कर सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2025 में कई बार हमने प्रभु को धोखा दिया, प्रभु से दूर चले गया, कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थिति में और कुछ ना कुछ परेशानियों के कारण से, दुख मुसीबत के कारण से हमने परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गया। लेकिन आज नया साल में प्रभु आपको एक शूरवीर बनना चाहते हैं, विश्वास के शूरवीर बनना चाहते हैं। आप सोचेगा मैं कैसे एक शूरवीर बन सकता है? परमेश्वर की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई असंभव बात नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से प्रभु में चाहता हूं इस नया साल में 2026 में एक शूरवीर बनना चाहता हूं, मुझे हानोक के जैसे आपके साथ साथ जीवन बिताने के लिए चलना मैं चाहता हूं, मुझ पर दया करे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हानोक ने अपने परिवार के समेत, अपने बच्चे के साथ, अपने नाते पोते के समेत प्रभु के साथ चलने के कारण से क्या हो गया? एक और बार जो उत्पत्ति किताब की 5 अध्याय के जो वचन पढ़ लीजिए, 5 के उत्पत्ति 5 पढ़िए बेटा। 5 का कौन सा पद? 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ओके, यहाँ हमें देख सकता है हानोक ने परमेश्वर के साथ साथ चलता था,
फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। मतलब बाइबल में हमें दो व्यक्तियों के बारे में अभी तक जो कैसे मर गया, मूसे के बारे में हमें कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बाइबल में दो व्यक्तियों बिना मृत्यु से प्रभु के पास चला गया। सबसे पहला व्यक्ति था हानोक, दूसरा एलिया नबी। दोनों बिना मृत्यु से इसी दुनिया छोड़कर प्रभु के पास चला गया। इन दिनों में प्रभु भी हमसे चाहते हैं हमारे मृत्यु के बारे में कोई डरने का अवस्था नहीं। यदि आप एक पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति है तो आप मरने के बाद भी प्रभु आपको स्वर्ग में उठा ले जाएगा। वैसे हानो के जैसे आप प्रभु के साथ जीवन बिताना आवश्यक है। ओके, तीसरा मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। तीसरे एक व्यक्ति के बारे में जो बाइबल में 11 के 7 पढ़ लीजिए बेटा। 11 के 7 इब्रानी में आ जाइए। इब्रानी 11 के 7 पढ़ लीजिए। विश्वास की से इब्रानी 11 के 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्त के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखो, ओके, तीसरे एक व्यक्ति है। पहला हमने पढ़ा हाबिल, दूसरा हानोक, तीसरा अरे विश्वास के एक शूरवीर था नूह। जो नूह के बारे में हम जो उत्पत्ति किताब में 6 अध्याय से लेकर हम पढ़े तो 6, 7, 8, 9 जो 3 अध्यायों में नूह के बारे में देख सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, इंसान को सृष्टि किया। सबसे पहले आदम को सृष्टि किया और उसके बाद अपने बच्चे हो गया, कई पीढ़ियों में हो गया। लेकिन इंसान ने एक वचन पढ़ लीजिए बेटा, उत्पत्ति में आ जाइए। उत्पत्ति 6 अध्याय में आ जाइए। छठा अध्याय पहला वचन पढ़िए। उत्पत्ति 6। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। देखो, मनुष्य इंसान बढ़ गया, लेकिन परमेश्वर ने देखा इंसान को देखने में, मनुष्य को देखने में पता चला मनुष्य क्या है, मनुष्य के हृदय के अंदर क्या है, क्या होते हैं? बुराइयां। परमेश्वर के विरुद्ध जो बुराइयां करने के कारण से परमेश्वर क्या चिंता 6 का 5 पढ़िए बेटा। 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और छठवां यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। देखो, वह मन में अति खेदित हुआ। देखो, यहाँ लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने के कारण खेदित हो गया, अपने हृदय के अंदर खेदित हो गया। बुराई बढ़ गया, पाप बढ़ गया, गलत बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, अधर्म
बढ़ने के कारण से, पाप बढ़ने के कारण से, अधर्म बढ़ने के कारण से, बुराई बढ़ने के कारण से प्रभु ने, परमेश्वर ने सोचा मैंने इंसान को सृष्टि करने के कारण से अपना मन के अंदर खेदित हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उसी जमान में एक व्यक्ति को अलग किया। जो व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए बेटा, 6:8 पढ़िए, 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखो, जो उसी जमान में पाप बढ़ता रहा, अधर्म बढ़ता रहा और अपराध बढ़ता रहा और बुराई बढ़ता रहा, तब प्रभु ने उसी जमान में एक व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति के नाम है नूह। नूह कैसे आदमी था? 6:9 पढ़ लीजिए, पढ़िए बेटा, 6:9। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखो, हमने हानोक के बारे में हमने पढ़ लिया है। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला। वैसे भी एक व्यक्ति, तीसरे एक शूरवीर व्यक्ति, विश्वास के शूर व्यक्ति, जो व्यक्ति के नाम है नूह। नूह एक धर्मी था, खरा था, अपने जमान में प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति भी था। जो अधर्म करने वालों के बीच में, पाप करने वाला, बुराई करने वालों के बीच में से प्रभु ने एक व्यक्ति को चुन लिया है। आज प्रभु मुझे और आपको देख रहा है। प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, एक शूरवीर के रूप में मुझे और आपको अलग कर इस इलाका में, इस जमान में प्रभु के लिए एक नूह के जैसे एक व्यक्ति बनना चाहते हैं। हमने इब्रानी किताब में पढ़ लिया है, विश्वास के साथ, विश्वास से उन्होंने अपने घर वालों को, परिवार को उन्होंने क्या किया था? 11 के जो 7 में इस प्रकार का है, अपने घराने को बचा लिया। मतलब परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज बनाओ, एक बड़ा से बाढ़ इस धरती में भेज देंगे। बाढ़ से बचाने के लिए तूने एक जहाज बनना है। उस समय लोगों ने, नूह ने सारे पृथ्वी में जितना लोग थे, एक एक जगह जगह में, गली गली में जाकर बाढ़ के बारे में प्रचार किया। तब लोगों ने सुनने में, लोगों ने कहा ए नूह आदमी पागल हो गया। उस समय तक बाढ़ के बारे में कोई व्यक्ति देखा भी नहीं। बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसे होते हैं, बाढ़ कहाँ होते हैं। लेकिन नूह ने अपना, प्रभु ने जो कुछ उनसे कहा, उन्होंने सारे पृथ्वी में जाकर प्रचार किया कि बाढ़ आने वाला है, जो बाढ़ आने वाला है। इसलिए आप लोग जो मैं एक जहाज बनना चाहता हूं, जो बाढ़ आने से पहले जगह के अंदर आप लोग आना ही है। जहाज के अंदर आकर जो बाढ़ से सुरक्षित होना ही है। लेकिन उन्होंने प्रचार किया और साथ साथ उन्होंने एक जहाज भी बनाना शुरू किया। जितना जो जहाज बनने वाला भी बोला कि ये नूह एक पागल है। जो बनाने वालों ने बोला हमें अभी तक बाढ़ को देखा भी नहीं है, बाढ़ क्या है, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। लेकिन नूह के अंदर एक विश्वास था, एक दिन बाढ़ आएगा।
तब बाढ़ से मुझे और मेरे परिवार को बचाना ही है। यदि कोई बाढ़ के अंदर जो जहाज के अंदर आएगा तो जो व्यक्ति बच जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरा सीसो मेरा प्रियो, आजकल हम इस धरती में रहने के वक्त हमारा चारों इस दुनिया की चारों तरफ हम देखें तो बीते हुए दिनों की अवस्था नहीं, आज आने वाले दिनों में क्या क्या धरती में आएगा। शायद युद्ध आएगा, शायद आघात आएगा, लड़ाई आएगा और कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थिति भी आएगा। हमारे दृष्टि में कई चीजों हम देख पाएगा, लेकिन परमेश्वर वचन हमें एक सूचना देते हैं। आप एक वचन मेरे साथ पढ़ लीजिए, पत्रोस की पत्री में आ जाइए। पत्रोस की पत्री, पत्रोस की पत्री, पहला पत्रोस, पहला पत्रोस 30 अध्याय 3 का 20 पढ़ लीजिए, 20 और 21 पढ़ लीजिए। पहला पत्रोस 3 का 20 और 21। पहला पत्रोस का, जिन्होंने उन्होंने उस बीते समय में पढ़ो पढ़ो। अच्छा, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उस पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। देखो शरीर बेटा, बस देखो, ये नूह के बारे में हम जो पढ़ना चाहते हैं, प्रभु ने आजकल भी हमें उधार देने के लिए तैयार में है। मतलब आजकल कोई जहाज बनाकर हमें बचाने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन जो जहाज हमें दिखाई दे रहा है, जो जहाज हमारा मसीह यीशु के बारे में हमें दिखाई दे रहा है, हमें बचाने के लिए कोई जगह में जाने के लिए अनुमति नहीं, कोई जाने में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहाड़ में जाने में और गुफा में जाने में और चंद्रमा में जाने में और कोई जगह में जाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमें रक्षा करने के लिए अपने जीवन मुझे और आपके लिए खर्च चुका है। हमने अभी जो पत्रोस की पत्री में मैंने पढ़ लिया है, केवल 8 लोग उस जमान में नूह के साथ केवल 8 लोग बच गया है। बाकी लोग नूह को निंदा किया, ए बेकार आदमी बोला, ए पागल आदमी बोला, जितना लोग पागल बोला, बेकार वाला बोला, जो बाढ़ आ गया। एक दिन अचानक बाढ़ आ गया। बाढ़ आने से पहले नूह और अपना पत्नी और 3 बेटियों
और 3 बेटियों की पत्नियों जो जगह के अंदर घुस गया, और कुछ जानवर पक्षियां घुस घुस गया, अंदर आ गया। और नूह परमेश्वर ने जो जहाज का दरवाज बंद कर दिया, बंद करने के बाद एकदम बारिश आ गया, ऊपर से नीचे से बारिश आ गया, एक बड़ा से बाढ़ आ गया और जल प्रलय आ गया। तब लोग ने आकर आज जो चिल्लाना शुरू किया, बजाओ नूहा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोल दो, हमें बजा लो। लेकिन नूहा के साथ अपना पत्नी, अपना 3 बेटियों और 3 बेटियों की पत्नियों बजा लिया, पूरा 8 लोग बच गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आजकल जो जहाज हमें दिखाई देते हैं, यीशु मसीह की कालवरी सूली की ओर हमें दिखाई दे रहा है। आज भी परमेश्वर मुझे और आपको देखकर बुला रहा है, बेटा बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यदि कोई अभी तक उद्धार पाया नहीं है, तो यीशु मसीह को ग्रहण किया भी नहीं है, तो आने वाले दिनों में 2026 में क्या क्या हो जाएगा, इस साल में हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारा धरती में, पूरा विश्व में क्या क्या हो जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। यदि हमारे जवान में, हमारा देश में, राज्य में, पृथ्वी में जो कुछ आए तो एक और चीज में आपसे बताना चाहता हूं, हमारे जवान में यीशु मसीह वापस आए तो हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना ही है। स्वर्ग में जान में कोई जहाज बनाने के लिए जरूर नहीं है, और कोई चीज करने में जरूर नहीं है। आप अपना हृदय के अंदर निर्णय लेना है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता भी है। मैं पूर्ण मन से अंगीकार करता हूं, विश्वास भी करता हूं। यदि आप ऐसे की प्रार्थना करें तो आप उद्धार पाएगा। हमने पतरस की पत्री में पढ़ लिया है, जो बपतिस्मा लेना ही है, पवित्र जीवन बिताना ही है। जो पवित्र जीवन बिताने वालों के लिए यीशु मसीह वापस आएगा। कैसे आएगा? आप एक बार जो वचन पढ़ लीजिए बेटा, जो वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनी नाम एक पत्री है, पहला थिस्सलुनी पत्री अध्याय 4 की 16 पढ़ना है। पहला थिस्सलुनी पत्री 4 की 16 पढ़ना है। जो आशा के वचन है मुझे और आपके लिए के आशा का वचन प्रभु ने आज रात जो बाइबल अध्याय समाप्त होने से पहले एक आशा का वचन आपको सुनाना चाहते हैं। पढ़ लीजिए। क्योंकि प्रभु पढ़िए बेटा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही उठेंगे। आगे बढ़िए। 17 और 18 भी पढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, आमीन आमीन, हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी रीति से हम प्रभु के साथ रखना है। देखो, यदि 2026 में प्रभु की आगमन है तो
यदि इस साल यीशु मसीह के दूसरा आगमन है तो हम प्रभु के साथ आकाश में, पवित्र लोगों के साथ हम आकाश में प्रभु के साथ आनंद और खुशी के साथ आगे बढ़ना है। कैसे, कौन कौन जाएगा? उद्धार पाया हुआ, परमेश्वर के वचन की आधार पर जीवन बिताने वाला व्यक्ति, एक पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह स्वर्ग में आने के वक्त, आकाश में आने के वक्त, जो तुरही सुनने के वक्त एकदम एक क्षण के अंदर ऊपर प्रभु के साथ आकाश में हम उड़ाए ले जाएगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हानो के जैसे, नूह के जैसे, हाबिल के जैसे एक शूरवीर और प्रभु के लिए एक भक्त के रूप में मैं जीना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में काम कर दीजिए। आइए अपने आंखें बंद कर प्रार्थना कीजिए। आप लोग से कितने लोग एक नया निर्णय करना चाहते हैं? प्रभु हाबिल के जैसे एक शूरवीर बनना चाहते हैं, हानो के जैसे एक शूरवीर प्रभु के साथ जीवन की आखिरी समय तक प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं। एक नूह के जैसे उद्धार पाना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है, जो कोई, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति नष्ट होने के लिए नहीं, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं। प्रभु मैं तेरे साथ जीवन बिताना चाहता हूं। प्रभु जी, मेरे जीवन के नया काम करे प्रभु जी।